खुद से फील्ड को पकड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत टाइम तक अपने फील्ड को पकड़ा छोड़ा, लेकिन जब मैंने छोड़ा फील्ड को तब मुझे लॉस ही हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको लॉस हो, इसलिए फील्ड को पकड़ के जरूर रहें। और फील्ड से ही हमारे काम शुरुआत होते हैं। हमारा ऑफिस नहीं है, वो तो हम बना के बैठे हुए हैं। नेटवर्किंग एक्चुअली फील्ड से ही होती है। हमारा कोई पर्सनल ऐसा दुकान शोरूम नहीं है जहां पर हम जाकर के बैठे हैं, कस्टमर आएंगे आपसे पूछेंगे बाबूजी ये आइटम है क्या, और आप अपना सर हिलाओगे 10 किलो का, उसको बोल दोगे हाँ जी है ले जाओ। हमारा कुछ ऐसा है नहीं। हमें जाकर खुद लोगों से मिलना पड़ता है, क्योंकि इसलिए तो हम नेटवर्क कर रहे हैं, इसलिए तो हम डायरेक्ट सेलर हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा फील्ड से जब काम शुरू होता है तो फील्ड की हमें आदत होनी चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में कभी भी फील्ड में जाने से मत डरिए। कई बार हमें इस बात का फियर होता है कि हम अगर फील्ड में गए, रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, हम अगर फील्ड में गए, अगर पेमेंट कन्वर्ट नहीं हुआ, सामने वाला क्या सोचेगा। ऐसी जब भी सिचुएशंस आपके दिमाग में आए तब हमेशा एक ही बात सोच करके आप काम की शुरुआत करें। लास्ट उम्मीद सोच लिया करो कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप फील्ड में नहीं जाएंगे तो रिजल्ट आएगा क्या? तो आपका सभी का जवाब आएगा कि नहीं आएगा। और अगर जाओगे तो चांसेस तो है ना रिजल्ट आने के। लेकिन अगर आप पहले से ही हार मान के बैठे होंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि जिंदगी में कभी भी रिजल्ट आएगा। और जो काम करने से ही आपको पैसा बनेगा तो वो आपको करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि आप काम की शुरुआत जल्दी करें, इसमें डिले ना करें, फील्ड को पकड़ने की आदत डालें सभी लोग। अगर आप नए व्यक्ति हैं तो लोगों को इनवाइट करने की आदत डालें, स्ट्रेंजर नहीं, अपने सर्किल में। पर सर्किल में इनवाइट करने के लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के घर जाना पड़ेगा, लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारे लोगों का काम फील्ड से जुड़ा होता है और हमारा तो 100% काम फील्ड से जुड़ा है। हम ऑफिस वाले बाबू बन के हमारा काम चलने वाला है नहीं, इसलिए ऑफिस को अवॉइड करिए। मैं खुद भी ऑफिस को अवॉइड करता हूं। ऑफिस से अच्छा फील्ड है, फील्ड पकड़ करके काम की शुरुआत करिए। और कॉन्फिडेंस, जैसा मैंने आपको बोला था, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप फील्ड में ऑटोमेटिकली पहुंचोगे। नहीं भी शुरुआत में अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप जाइए फील्ड में। दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो आपको खा लेगा, क्योंकि अभी भी हमारे देश में इंसान नहीं खाए जाते हैं। हैरान होने जैसा कुछ है नहीं। ज्यादा से ज्यादा आदमी आपको मना करेगा तो उस आदमी को बस अपना पहले तो कोशिश करो, प्यार से कन्विंस करके चले आओ। प्यार से कन्विंस नहीं हो रहा है, उसको उसके हालात पे छोड़ दो, झगड़ना नहीं है। मैं कईयों पे झगड़ चुका हूं। शुरुआत में मैं कहता था चाचा तेरी ऐसी की तैसी, ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या हुआ, नवाब खान है तू। इस टाइप के जब हम मिसबिहेविंग करना शुरू कर देते हैं, जिंदगी में कभी ज्वाइन करने वाला भी होगा तो वो आदमी ज्वाइन नहीं करेगा। परसों वाले दिन मैंने तजिंदर सर से सीखा। वो कहते हैं कि मैंने 10 साल पहले किसी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया और 10 साल बाद भी आज मैं उससे कम्युनिकेशन करके रख रहा हूं। बीटेक का लड़का है, अभी वो ज्वाइन करने के लिए बोल दिया। हम लोग अपना बात बिगाड़ करके चले आते हैं। हमें लगता है आज जो आदमी ज्वाइन नहीं किया वो जिंदगी में ज्वाइन नहीं करेगा। ये फंडा बिल्कुल उल्टा होता है हमारी जिंदगी में लोगों। तो लोगों से रिलेशन बिल्ड करके आइए। कोई नहीं समझ रहा है उसको उस वक्त छोड़ दीजिए, 4 दिन बाद जाके मिलिए, 8 दिन बाद जाके मिलिए। मेरी टीम में एक एसोसिएट था, उसका नाम नहीं लूंगा, एक्चुअली भूतपूर्व था, मगर उससे मैंने एक ही चीज सीखी उसकी जिंदगी में। वो एक आदमी को एक बार प्लान्सो दिखा दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, बल्कि उस इनवाइटी का बाप भी, जो उसको रोक पाए अपना डेडी देने से। उसकी आदत थी, प्लान तुमने सुन लिया बस हमारा काम हो गया। अब तुम ज्वाइन करोगे ही करोगे, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, मतलब 8-10 हजार की वो नमकीन चाय खा जाता था उसकी। तो आदमी अपना एवरेज लगाता होगा बैठ करके कि यार इससे अच्छा तो अपने बच्चे को ज्वाइन ही करा देते तो 8-10 हजार की नमकीन चाय तो बचती। वो महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से आना जाना उसका रहता है उसके घर में। मैं उसकी इस बात से बड़ा इंस्पायर होता था। तो मैं आपको भी यही मैसेज दूंगा कि आप भी लोगों से रिलेशन बिल्ड करके उनके घर आना जाना शुरू करिए। आप देखेंगे आपके काम की शुरुआत और अच्छी हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक आप बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, फील्ड में जाने की हो, प्लान्सो करने की हो, फीडबैक करने की हो, तब तक आपकी जिंदगी में कभी भी बड़ा पेमेंट, बड़ा पे आउट बनने वाला नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों की एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? हम में से ज्यादातर लोग डाउनलाइन है। और ये कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग डाउनलाइन का नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग अपलाइन का है। अब आप कहोगे अच्छा हम तो पहले ही कहते थे हमारे अपलाइन का काम है, मगर ये सुनता ही नहीं है। भाई साहब, वो अपलाइन का काम नहीं है, आपको अपलाइन बनने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपसे पूछूं कि भाई साहब पैसा ज्यादा कौन कमाता है, अपलाइन की डाउनलाइन, तो आप बोलेंगे अपलाइन। और आपसे पूछूं आप कौन हो, तो आपके मुख से कभी नहीं निकलेगा कि मैं अपलाइन हूं, मैं डाउनलाइन। अपलाइन पैसा ज्यादा कमाता है मतलब वो अपलाइन है। आपको भी अपलाइन बनना पड़ेगा।
अब इसका मतलब ये नहीं कि कल से जाओ अपलाइन को जाकर बोलो ए साइड हो जाओ, रामनिवास जी ने बोला था अब अपलाइन बनो, अब मैं अपलाइन हूं तुम साइड। वो मुद्दा नहीं है मेरा। अपलाइन से मतलब क्या है, जो अपलाइन रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। अपलाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है प्लान करने का, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। अपलाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फीडबैक करने का, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। अपलाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है लोगों की ट्रेनिंग करने का, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अपलाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है लोगों को गाइड करने का। अभी आप गाइडर ना बन जाओ, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी जिस मुताबिक आपकी टीम ग्रोथ कर रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में सिर्फ डाउनलाइन बन के रह जाओगे तो कभी भी अपलाइन बन नहीं पाओगे। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा आपने सुना होगा, गांव में कई बार चाचा बोल देते हैं जो पहले जुड़ जाता है वो कमाता है ना, मगर वो उल्टा बोल देते हैं, अपनी समझ से बोलते होंगे। मेरा मानना क्या है, सबसे ज्यादा पैसा कमाता है अपलाइन। और अपलाइन, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि डाउनलाइन अपलाइन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने ऐसे कई सारे डाउनलाइन को देखा जो अपलाइन से बड़े लेवल लिए हैं, ऐसे मैंने कई सारे डाउनलाइन को देखा जिनमें काबिलियत थी, अपलाइन के बराबर ग्रोथ किए हैं। तो आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर के अपॉर्चुनिटी को खुद लेना पड़ेगा। आप सोचो कि अपलाइन आपको बोलेगा कि भाई साहब तुम जाके प्लान शो करो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों बोलेगा वो? और बोलेगा भी तो एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, ऐसा तो नहीं है जिंदगी भर बोलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं जिंदगी भर आपको इनकम आए तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप खुद बढ़ करके लीजिए। जिम्मेदारी आपने पहले ही सुना होगा, कभी भी दी नहीं जाती, हमेशा ली जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप जिम्मेदारी लेने के लायक हैं तो बिल्कुल जिम्मेदारी लीजिए। और नेक्स्ट, आप अपने अंदर क्वालिटीज को डेवलप करें। जब आपके अंदर क्वालिटीज डेवलप होंगी तब आप प्लान्सो भी बेटर कर पाएंगे, आप फीडबैक भी बेटर कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल बनने से पहले अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में सफल बनूं, सक्सेस बनूं, यहां तक कि आप भी। पर कभी अभी अगर आप सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ोगे, उनकी वीडियोज सुनोगे, तो उनमें बहुत सारे अलग अलग काम करने के तरीके, उनके स्किल्स, उनके डेवलपमेंट, उनकी चीजें बहुत यूनिक होती हैं, इसलिए वो अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप अपनी जिंदगी में किस आदमी से मिलना पसंद करते हैं, किस आदमी के दोस्त बनना पसंद करते हैं, किस आदमी के आप फैन बन जाते हैं, तो आप बोलेंगे सबसे पहले कि जिस आदमी की पर्सनैलिटी अच्छी होती है। बड़ा सिंपल जवाब है आपका। आप बोलेंगे जो आदमी हंसमुख स्वभाव का होता है, जिसके घर में पकौड़ा नहीं बनता मगर वो पकौड़ा जैसा मुंह लटका के घूमता है। आप सोचो कि आप उसके दोस्त बनोगे तो मैं भी नहीं बनना चाहता हूं और आप भी नहीं बनना चाहते होंगे मेरे ख्याल से। तो जैसा आप दूसरे से उम्मीद करते हो, जब आप किसी भी व्यक्ति को दोस्त बनाने की कोशिश करते हो और आप देखते हो कि उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो सबसे पहले क्वालिटीज आप अपने खुद के अंदर डेवलप करें। जब आप अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करेंगे तब आप एक बेहतर लीडर बन पाएंगे। आज अगर आप आशीष सर को देखेंगे, तजेंद्र सर को देखेंगे, इन लोगों में ना लोगों को अपना मित्र बनाने का, लोगों को अपना कैप्चर करने का, लोगों को उनकी फीलिंग के साथ में अपने से कनेक्ट करने का कल्चर इनमें है, इन लोगों में है, आदत है इनकी। हम लोगों की नहीं है। हमारे आज भी अक्कड़ लक्कड़ जैसे शब्द होते हैं, नहीं गया तो गया क्यों नहीं, साला समझता नहीं मेरे को कुछ। मगर इनका कम्युनिकेशन जैसा नहीं है। इनका नहीं गया, कोई बात नहीं, अच्छा जी कोई वजह होगी, अच्छा ठीक है, ओके। अपना पारा 100 डिग्री पर चढ़ता है, इनके लोगों का नहीं चढ़ता। हर बड़े सफल व्यक्ति का जिंदगी में कभी भी पारा हाई नहीं होता है। मृदुल स्वभाव के होते हैं, चीजों को समझते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति बनना पड़ेगा। और कहा जाता है कि एक इंसान की अगर स्माइल है उसके चेहरे पर तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का वो समाधान निकाल सकता है। अगर आपके चेहरे पर स्माइल है, कई बार आपको फीडबैक प्लान्सों में इनवाइट करते समय उसके सवाल का जवाब नहीं आएगा, लेकिन उसका चेहरा देख करके उसी क्वेश्चन को रिपीट करके आप स्माइल कर दीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो आदमी अपना सवाल भूल जाएगा, वो सवाल ही आपसे नहीं करेगा, सवाल उसका बदल जाएगा। पर हमारे साथ उल्टा होता है, हमें अगर उसके सवाल का जवाब पता नहीं है, ओ अच्छा यार, हम एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, मालूम पड़ रहा है कि किसी ने करंट मारा, पता नहीं हमारा किसी ने पॉकेट मार लिया, हमें ऐसी फीलिंग आती है। स्माइल हजारों लोगों को झुकाने का सिस्टम है, स्माइल करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करने का सिस्टम है।
और क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लाखों करोड़ों की टीम बनाने आए हैं, तो यहां पर भी उस कल्चर को आपको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप जो उम्मीद करते हैं दूसरे लोगों से कि लोग आपसे खुश होकर के बात करें, हंसमुख स्वभाव से बात करें, आपको भी वैसा बनना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी हो, जिसका आप दोस्त बनना चाहते हैं या जिसको आप दोस्त बनाना चाहते हैं, तो स्माइल चेहरे के साथ साथ में आपकी पर्सनैलिटी भी बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी बेहतर नहीं है तो आप कभी भी किसी गंदे व्यक्ति को अपना दोस्त नहीं बनाते हैं, जिसके कपड़े फटे हों, गुटखा खा रहा है, ना महीनों के हिसाब से नहाया नहीं है। अभी तो खैर सर्दियां चल रही, लोग किस्तों के हिसाब से नहाते हैं, लगा कि आज सूरज निकला है तो जय श्री राम, नहीं निकले कौन राम, है ना। अभी तो सिचुएशन हमारी ऐसी है, पर आप नहाइए, आप नेटवर्कर हैं, और सुबह ठंडे पानी से नहाइए। आपको लोग बोलेंगे गर्म पानी से नहाइए, मैं कभी समर्थन नहीं करता। ठंडे पानी से नहाने के बाद में आपके शरीर की 80% ठंड उसी पानी से ही खत्म हो जाती है। पूरे दिन आप ठिठुरते नहीं घूमेंगे, आप काम करेंगे लगन के साथ में। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहली चीज मैंने आपको समझाई कि आप स्माइलिंग फेस बनाइए। दूसरी चीज मैंने आपको समझाई गुड आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए।